3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1, 2, 3 कोटड़ा बीके कॉल नगर इलाके की मुख्य सड़कों को कई दिनों से सीवरेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और रिलायंस की लाइन डालने के नाम पर खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे कामों के चलते खोदी गई सड़कों का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से सड़कें एक साथ खोद दी गई हैं, जिसके चलते कोटड़ा इलाके के अंदर आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों सहित लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पैदल चलने वाले लोग भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इलाके के लोगों ने मांग की है कि सभी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक एक सड़क का कार्य कराया जाए, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। ठेकेदार द्वारा अभी नई बनाई गई सड़कों को भी एक साथ खोद दिया गया है, जिससे कोटला के अंदर प्रवेश करने का कोई भी मार्ग शेष नहीं बचा है। प्रशासन संज्ञान लेकर यथाशीघ्र क्षेत्रवासियों को राहत दिलाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये कोटड़ा क्षेत्र है, वार्ड नंबर 2, 1, 3 ये सारे इसमें कनेक्ट होते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम चलाया जा रहा है, बड़ी धीमी गति से चलाया जा रहा है। उसकी वजह से पूरा कोटड़ा क्षेत्र परेशान है। काम कम, परेशानी ज़्यादा। आज की स्थिति ये है कि पूरे चारों तरफ से रोड खुदे पड़े हैं। एक भी रोड ऐसा नहीं है जिससे आदमी पैदल भी निकल सके। मालिक नहीं करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाए। आज आप खुद देख रहे हैं, चारों तरफ से एक एक रोड चारों तरफ से खुदा पड़ा है, जिसकी वजह से घरों में मिट्टी, धूल मिट्टी, दुकानों में धूल मिट्टी घुस रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। इनसे अधिकारियों से कई बार मैंने निवेदन किया, एक रोड को पूरा कर लो, उसके बाद आप दूसरा काम शुरू करो। इन लोगों की कोई जून नहीं रेंग रही है। सारे रोड को खोद कर पटक दिया है। पैदल नहीं निकल सकता, 2 व्हीलर से नहीं निकल सकता, 4 व्हीलर से नहीं निकल सकता। तो ये आखिर कब तक पूरा होगा काम? स्मार्ट सिटी का सिर्फ झुंझुना बजाया जा रहा, काम कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम इसका कोई समय तिथि तो होनी चाहिए कि कब पूरा करेंगे आप लोग। मजबूत रोड को भी तो खोद दिया, जो अभी कुछ समय पहले ही रोड बनी थी, सीमेंट रोड, डामर रोड, उनको खोद दिया। क्या पहले आपको पता नहीं था कि सीवरेज लाइन डालनी बाकी है? पहले क्यों नहीं डाली? अब ताज़ा रोड बनी हुई, उनको सबको खोद दिया। पता नहीं है कब बनाएंगे वापस, इनका भी कोई मापदंड नहीं है, समय सीमा कोई तय नहीं है, काम करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ किसी से बात करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं है। सिर्फ केवल मात्र लेबर हैं, जिनसे बात करो तो कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं होता इनका। कलेक्टर साहब को शिकायत करो। कलेक्टर साहब को मैंने लिख दिया वैसे मेरे लेटर हेड पे। कब सुनवाई होती है तो मालिक ही जानता है, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। क्या चाहते हो? होना ये चाहिए, एक रोड आप पूरा कर लो, उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद दूसरा रोड खोदो ना। आज स्थिति बड़ी नाजुक है, कोई पैदल नहीं निकल सकता। आपका नाम? मनवर खान, कायम खानी। सावित्री गौड़। किस तरह से परेशानी हो रही है? इस तरह के आने जाने की परेशानी हो रही है चारों तरफ से।
कभी इधर से खुदा हुआ, कभी इधर से खुदा हुआ। ना टू व्हीलर जा सकती है, ना फोर व्हीलर जा सकती है, ना पैदल जा सकता आदमी, और कोई लेबर के अलावा दूसरा आदमी कोई भी नहीं खड़ा है। बने हुए रोड भी खोद दिए पूरे। नए बने हुए रोड है जिसको सारों को खोद दिया, चारों तरफ से खोद दिया, एक तरफ से खुदा हुआ तो कोई बात नहीं। परेशानी आ रही है। परेशानी आ रही है। हम तो चाहते हैं कि ये रोड फटाफट तैयार हो जाए। आपको नाम? सावित्री गौड़। अच्छा ये रोड खुदरी आला भाई कोई गेलो नहीं है निकलवा घुसबा को। मैं तो बीड़िया लेर जाऊँ, जो बीड़िया लेर ही पड़गी वहाँ की बीड़िया खराब होगी। बटा बीड़िया आलो पीछा काट लियो, रात दिन बीड़ी बांधा। हाँ कितने दिन से चल रहे हो काम है? या तो 9 दिन हो गया, इन तो चलते ही। हाँ महीना से काय पता, महीना से तो ज्यादा ही हो गया, महीना से तो ज्यादा ही हो गया। हाँ माने निकलवा घुसबाई जगह नहीं है, जाने काय रोड खोद वो लगा मिले जठिन और निकला, जठिन और गेलो नहीं है आला भाई। या कोई तरीको थोड़ी हो जो हमेशा ही कट्ठी और जाओ। काय चाहो तो अब रोड चाहो और काय चाहो रोड चाहिए हमारे को। नाम बताओ। हमारा नाम ललिता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दयानंद महाविद्यालय में बसंत पंचमी का पर्व मनाया। नई कंप्यूटर लैब और कैंटीन का हुआ शुभारंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। डीएवी संस्था दिल्ली से पधारे पद्मश्री आर्य शिरोमणि डॉक्टर पूनम सूरी, महासचिव राजेश्वरी, डायरेक्टर शिवरामन गौड़ सहित तोशनीवाल इंडस्ट्रीज के एमडी हुए शामिल। दयानंद महाविद्यालय में आज बसंत पंचमी का पर्व मनाते हुए नई कंप्यूटर लैब और चाय जंक्शन नाम से नई कैंटीन का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने महाविद्यालय के सभी छात्रों, स्टाफ और शहरवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तोशनीवाल इंडस्ट्रीज के एमडी राजीव तोशनीवाल के कर कमलों द्वारा कंप्यूटर लैब और कैंटीन का उद्घाटन किया गया। साथ ही तोशनीवाल इंडस्ट्रीज के साथ एक MOU भी साइन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र तोशनीवाल इंडस्ट्री में जाकर नई तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर डीएवी संस्था के दिल्ली से आए पद्मश्री आर्य शिरोमणि डॉक्टर पूनम सूरी, महासचिव अजय सूरी, तोशनीवाल इंडस्ट्रीज के एमडी राजीव तोशनीवाल, डायरेक्टर शिवरामन गौड़, प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज बसंत पंचमी के दिन मैं सभी विद्यार्थियों को, स्टाफ को और अजमेर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डीएवी कॉलेज के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अजमेर शहर की जो बहुत बड़ी हस्ती हैं इंडस्ट्री में, श्री राजीव तोशनीवाल जी, उनके कर कमलों से हमने एक नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया है। और एक उद्घाटन अभी हम और करेंगे, उसका नाम है सर चाय जंक्शन। बच्चों की एक नई कैंटीन भी हमने बनाई है
और तीसरा आज का प्रोग्राम है, हम तोशनीवाल इंडस्ट्रीज़ के साथ एक MOU भी साइन करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे तोशनीवाल इंडस्ट्रीज़ में जाकर कुछ टेक्निकल नो हाउ लेंगे, कुछ सीखेंगे, ताकि भविष्य में ये सभी चीज़ें उनके काम आ सकें। मैं आज राजीव तोशनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल से हमारे कॉलेज पधारे हैं और उनकी ये जो विज़िट है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। नमस्कार, मैं राजीव तोशनीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर तोशनीवाल इंडस्ट्रीज अजमेर। आज DAV कॉलेज में वसंत पंचमी के दिन नई कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन में मुझे आपने शामिल किया। DAV वालों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनका। आज के युग में जहां कंप्यूटर्स की हर ही क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है और चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, आपको कंप्यूटर के बारे में जानना ज़रूरी है, तो DAV कॉलेज की इस इनिशिएटिव की आपने इतना सुंदर, अच्छा, वेल इक्विप्ड लैब बनाया, जिसमें 32 कंप्यूटर्स आपने सेटअप किए हैं और फुल्ली कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड ऑल अदर फैसिलिटीज़ आपकी बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि आपके DAV के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो उनको बधाई देता हूँ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी चादर ख्वाजा की मजार पर पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की चादर। देश में अमन, चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना 809वें उर्स के मुबारक मौके पर दरगाह में आज चादर पेश की गई। मोदी की चादर लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर पहुंचे। अजमेर में इन दिनों गरीब नवाज का सालाना उर्स चल रहा है और उर्स के मौके पर शरीक होने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से जायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन के चलते जहां इस वर्ष जायरीनों की संख्या कम दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राजनेता अपने प्रतिनिधियों के साथ फूल चादर दरगाह में पेश करने के लिए भेज रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर दिल्ली से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी लेकर अजमेर आए। नकवी मोदी की चादर को अपने सिर पर रखकर जन्नती दरवाजे से आस्ताना शरीफ में दाखिल हुए और गरीब नवाज की पाक मजार पर चादर पेश की। चादर पेश करने के बाद नकवी ने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस मौके पर नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ख्वाजा साहब के उर्स में भेजे गए दरवाजे पर पढ़कर सुनाया। मोदी ने अपने संदेश में मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ने अपने संदेश में कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
के 809वें उर्स के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई, शुभकामनाएं। यह वार्षिक उत्सव कौमी एकता, भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, उससे जुड़ी मान्यताओं, आस्थाओं का धरोहर को सहेजने और मजबूत करने में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर, फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता में उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक संस्कृति की विरासत को सदैव समृद्ध किया है। अपने सूफी विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक हैं। प्रेम, एकता, सेवा और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते हुए गरीबनवाज के मूल्य और विचार मानवता को प्रेरणा देते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ 2021 सुपर लीग खो-खो टूर्नामेंट का आयोजन। सितंबर माह में नए नियमों के साथ होगी अल्टीमेट खो-खो लीग प्रतियोगिता, टीवी पर होगा प्रसारण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। – 2021 सुपर लीग खो-खो टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। 5 दिनों तक चली प्रतियोगिता का फाइनल 15 फरवरी को खेला गया। नए नियमों के आधार पर हो रही लीग खो-खो को नई दिशा देने का काम करेगी और आने वाले समय में यह लीग अन्य लीगों की तरह ही खासी लोकप्रिय होने वाली है। लीग में 138 खिलाड़ियों को 10 टीमों में विभाजित किया गया है। खो-खो लीग प्रतियोगिता में नए नियमों के आधार पर 9 की जगह 7 खिलाड़ी खिलाए जाएंगे और एक वजीर भी रहेगा। खेल को और रोमांचक बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। साथ ही खिलाड़ियों की नीलामी भी शुरू कर दी गई है। सितंबर माह में अल्टीमेट लीग नए नियमों के आधार पर खिलाई जाएगी, जिसका टीवी पर प्रसारण होगा। गौरतलब है कि क्रिकेट, रेसलिंग और कबड्डी के बाद अब खो-खो भी टीवी का आकर्षण बनने जा रही है। हाँ सर, अभी जो खो-खो में क्या आप क्या हम सबके लिए और भारतवर्ष के लोगों के लिए बड़ा स्वर्णिम काल रहेगा। खो-खो जो पूर्ण रूप से भारतीय और ग्रामीण खेल है, जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल, अब अल्टीमेट खो-खो लीग के नाम से शुरू होने वाला है। कल ही हमारी सुपर लीग अल्टीमेट खो-खो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में ख़त्म हुई है। मैं वहाँ मौजूद था और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो खो-खो के जो प्लेयर्स हैं उनकी बोली लगेगी, उनको ख़रीदा जाएगा, उनके फ्रेंचाइजी बनेंगे, खिलाड़ियों को पैसा मिलेगा
और पैसे के साथ ग्लैमर शोहरत इतनी मिलेगी इस मिट्टी के खेल खो खो को कि आने वाले समय में लोग क्रिकेट से कम नहीं समझेंगे इसको अपने आप में। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उस टीम का एक सदस्य भी हूँ जिसमें खो खो के लिए दिन प्रतिदिन उच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है। और क्या नया है? जैसे पहले मिट्टी में खेलते थे तो अब इस खेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पे जो पहले ज़मीन पे खेला जा रहा था ये मैट पे आ गया है और मैट पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी लेटेस्ट जो प्रो में अल्टीमेट खो खो में जो हमारी लीग है उसके अंदर जो सितंबर में होने जा रही है उसमें जो मैट लगेगी उस पर एक अलग तरीके का कवर रहेगा और उसके हमने रूल्स रेगुलेशंस में भी कुछ चेंज किए हैं। एक वजीर है 9 मिनट से 7 मिनट का गेम कर दिया है, 6 ब्लॉक कर दिए हैं 8 की जगह। तो ये जो चेंजेस दिखेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस है कि डाई मारोगे तो 2 अंक, पोल डाइव करोगे तो 2 अंक। और उसी तरीके से अगर कोई प्लेयर 3 मिनट खेल जाता है तो उस सामने वाली टीम को एक अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाएगा। और यदि 6 मिनट तक फर्स्ट मैच आउट नहीं होता है तो 6 मिनट के बाद जो भी अंक विरोधी टीम अर्जित करेगी वो कोई भी उस इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये जो लेटेस्ट चेंजेस आए और एक पावर प्ले भी है, जिस तरीके से क्रिकेट में चलता है वैसा पावर प्ले रहेगा। उस पावर प्ले में 1 मिनट के अंदर 2 वजीर एक साथ उतारे जाते हैं। वजीर जो मैं कह रहा हूँ बार बार, वजीर का मतलब है कि खो खो के अंदर पूरा गेम होता है बेस ऑफ द डायरेक्शन पे आधारित गेम होता है, मगर वजीर के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ये लेटेस्ट चेंज है। तो आने वाला बड़ा रोमांच होने वाला है इस खो खो खेल के लिए। और इसके लिए मैं अगर श्रेय देना चाहूँ तो हमारे जो हैं राजीव मेहता जी, सुधांशु मित्तल जी, त्यागी जी और जो उनकी पूरी टीम है जिनमें हम लोग भी शामिल है और पूरी टीम है। और राजस्थान में जिस तरीके से हमारे पलाड़ा जी खो खो को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके आने के बाद जो खो खो बढ़ावा निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस कैंप के अंदर राजस्थान के 3 प्लेयर और एक कोच था जो रिसेंटली आज शाम तक अजमेर पहुँचेंगे। नाम डॉक्टर असगर अली, चेयरमैन रेफरी बोर्ड, भारतीय खो खो महासंघ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एक 188 कोरोना पॉजिटिव मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला भटक रहा है अपने भुगतान के लिए। 3,76,000 का बकाया भुगतान लेने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम के लगा रहा है चक्कर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। मार्च 2020 में शुरू हुए कोरोना महामारी के बाद जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, कोरोना पॉजिटिव मृतकों की संख्या में इजाफा होता गया। ऐसे में मृतकों के दाह संस्कार के लिए पीपीई किट पहनकर उनको मोक्षधाम और कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था।
तब अस्थायी सफाई कर्मचारी शुभम उर्फ आकाश को नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त चिन्मयी गोपाल, उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता आदि ने 2,000 रुपये प्रति मृतक को मोक्षधाम पहुंचाने के साथ ही स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया तो शुभम राजी हो गया और उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर 7 दिसंबर 2020 तक 188 मृतकों को मोक्षधाम और कब्रिस्तान पहुंचाया। लेकिन उसका 3,76,000 रुपये का ना तो अभी तक भुगतान किया गया है, ना ही उसे स्थायी नौकरी दी गई है। इसके लिए पिछले 10 महीने से लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम के चक्कर काट रहा है। वहीं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल गोयर ने इस पूरे प्रकरण की निंदा करते हुए जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त और निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन से मिलकर वाहन चालक शुभम उर्फ आकाश को यथाशीघ्र उसका बकाया भुगतान कराने और दिए गए आश्वासन को पूरा करने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या है? जैसे कि आप सभी को बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, कोरोना जैसी महामारी के अंदर ये शुभम नाम का व्यक्ति ने नगर निगम प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना महामारी को अजमेर मुक्त करने के लिए 188 बॉडियों का दाह संस्कार करवाया गया। इस कर्मचारी को नगर निगम प्रशासन, आयुक्त, उपायुक्त और इसके सह कर्मचारियों ने नौकरी का लालच दिया और 2,000 रुपये बॉडी के हिसाब से इनको पेमेंट करने का भुगतान के लिए बोला गया। 2,000 रुपये के भुगतान के लालच में और गरीबी स्थिति के वजह से इस व्यक्ति ने नगर निगम का कार्य करा। 3,76,000 व्यक्ति का पेमेंट बनता है निगम पर। निगम में ये बार बार चक्कर काटता गया, अधिकारियों से भी मिला, अधिकारियों ने किसी न किसी अधिकारी का जायजा देकर यह बारे में उसको बताकर टालता रहा। आज हम कलेक्टर महोदय के पास में गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में इसका पेमेंट करवा दिया जाएगा। कोरोना जैसे महामारी में ऐसे व्यक्ति ने जो सरकारी ना होकर भी गैर सरकारी रूप से सेवा दी, उस व्यक्ति को निगम द्वारा प्रताड़ित करने पर मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसका पेमेंट तुरंत किया जाए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल गोयर। आपद के उस काल में, कोरोना काल में जिस प्रकार की महामारी फैली और उसके कारण अजमेर के में कई हमारे अजमेर के वासी कालकलवित हुए और उस समय जो स्थिति थी उसके अंदर प्रशासन द्वारा अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया कि उनके दाह संस्कार के लिए कुछ जो निर्णय जो हुए उसके अंतर्गत अगर इनका कुछ बकाया भुगतान जैसी स्थिति है उसको वेरीफाई करवा करके निश्चित रूप से उन्हें दिलवाया जाएगा। और इस बारे में एक बार मैंने कमिश्नर महोदय से और एक बार कलेक्टर महोदय से एक बार बात करके इस पर कार्रवाई करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगंज थाना अंतर्गत HMT के पास वारदात की फिराक में घूम रहे थे दोनों बदमाश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं
तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शहर में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों पर मुलजिमानों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशों पर अमल करते हुए रामगंज थाना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, सर्किल ऑफिसर मुकेश सोनी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिन्हें अवैध हथियारों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए। टीम ने अथक प्रयास कर सोमवार को सरादना गांव मांगलेवास निवासी पिंटू नोगिया को पिस्टल और सरादना मांगलेवास निवासी अनिल कुमार रेगर को 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। दोनों को HMT के पास से पकड़ा और पूछताछ की तो दोनों ने वारदात की नीयत से हथियार लाना बताया। फिलहाल दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित की गई टीम में रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी, हेड कांस्टेबल शीलू कुमार, प्रेम प्रकाश, कांस्टेबल संदीप, मनीष आदि का योगदान रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सिनोदिया स्कूल में बसंत पंचमी पर की मां सरस्वती की पूजा अर्चना। खबर सिनोदिया से डब्ल्यू गोस्वामी संवाददाता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिनोदिया में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। भामाशाह नंदकिशोर जहांगीर द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित मां सरस्वती मंदिर के लिए नई पोशाक भेंट की और बच्चों के लिए मिठाई वितरित की। वरिष्ठ अध्यापिका आशा यादव ने सरस्वती वंदना की। पूजा अर्चना कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी जगदीश चौधरी, सहायक सचिव भंवरलाल खटीक, संवरमल जहांगीर, कालू राम प्रजापत, पांचूलाल सेपट, हकीम खान, मुमताज अली, अजय जहांगीर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजबाला मीणा ने सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट करते हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 21,000 रुपये और 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 5100 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड,
नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारत रत्न लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान द्वारा भेजी गई चादर ख्वाजा के दर पे। सभी ने मुल्क में खुशहाली और अमन चैन में भाईचारे की मांगी दुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स में राजनेताओं और देश की नामी गिरामी हस्तियों की ओर से चादर भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जानिब से भेजी गई चादर खादिम सैयद फरहद संजरी द्वारा ख्वाजा की मजार पर पेश की गई। सैयद फरहद संजरी ने बताया कि पिछले 6-7 सालों से वे इन दोनों खुसूसी मेहमानों की चादर लगातार ख्वाजा के दर पेश करते आ रहे हैं। उनकी दुआ है कि मुल्क में सब खुश रहें, आबाद रहें, मुल्क में सभी धर्मों के बीच आपसी भाईचारा बना रहे। इसको लेकर आज ख्वाजा साहब से दुआ की गई है। ठीक है जी जनाब, किसकी तरफ से चादर पेश की जा रही है? जी ये भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर और भारत रत्न आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी की तरफ से मैंने ख्वाजा साहब के दरबार में 809वें उर्स के मौके पर ये चादर पेश की है। और लता मंगेशकर जी के जानिब से ये चादर पिछले 6-7 सालों से मैं पेश करता आ रहा हूँ और उन दोनों की तरफ से जो भी दुआएं हैं वो हम पेश करेंगे ख्वाजा साहब के दरबार में। और खुसूसन लता जी ने जो मुझे इतला करी, सचिन तेंदुलकर साहब ने जो मुझे इतला करी कॉल करके, और उनकी जो खुसूसन दुआ है वो मुल्क के लिए है कि मुल्क में सब अच्छा रहे, अमन अमान रहे और हमारे मुल्क में खुशहाली रहे, सब हर मुल्क की हर फैमिली अच्छी रहे और मुल्क में सब कुछ अच्छा रहे, मुल्क हर मुसीबत से बचे, मुल्क हर परेशानी से बचे। और ख्वाजा साहब के दरबार में हम आज उनके दोनों के जानिब से यही दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क को आबाद रखें, हमारा मुल्क आबाद रहे, हमारा मुल्क अच्छा रहे, इस मुल्क में जो नौजवान हैं उन सब को उनका इकबाल बुलंद रहे और इस मुल्क की हर फैमिली खुशहाल रहे। आमीन। और सारे मुल्क वालों को, खुसूसन लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर साहब को, खुसूसन सारे जो भी रहनुमा जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं उन तमाम लोगों को उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, हर अफराद को बहुत बहुत उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम सैयद फरहद संजरी है, गद्दी नशीन, दरगाह शरीफ, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान और बेटे चिराग पासवान ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद साबिर और कार्यकर्ताओं के जरिए ख्वाजा साहब की शान में चादर भेजी, जिसे खादिमों की सदारत में राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद साबिर ने ख्वाजा की मजार पर पेश किया और मुल्क में अमन व भाईचारे की दुआ मांगी।
मैं मोहम्मद साबिर खान, राष्ट्रीय सचिव लोक जनशक्ति पार्टी, आज 809वें उर्स के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की दरगाह में हाजिर हुआ हूँ। माननीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरफ से और चिराग पासवान जी की तरफ से, जो कि मैं हमेशा ही आता रहा हूँ यहाँ पर, और आज ये उन्होंने अपना पैगाम भी भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने वो पैगाम पढ़ के सुना दूँ। हमारे देश में अहिंसा और प्रेम और शांति की स्थापना करने में महान सूफी संतों के समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ आते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ है। हमारे देश की खूबसूरती विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं और पंथों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व में रही है। अनेक सूफी संतों, पीरों और फ़कीरों ने समय समय पर देश को शांति, एकता, प्रेम और आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक रहे हैं। सद्भाव और आदर्श के प्रतीक के रूप में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह दुनिया में मशहूर है। मानवता के प्रति हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सेवा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। इस महान सूफी के 809वें वार्षिक उर्स के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर और फूल भेजकर मैं उनके प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करता हूं तथा अपने देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगता हूं। चादर कौन लेके और कितने लोग साथ हैं? चादर लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं चादर चढ़ाने के लिए, और मैं मोहम्मद साबिर खान, राष्ट्रीय सचिव लोक जनशक्ति पार्टी, पिछले 2 दशकों से यहाँ चादर चढ़ाने आता रहा हूँ, रामविलास जी के साथ भी और चिराग जी के साथ भी, और आगे भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अजमेर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। बजट सहित महंगाई और कांग्रेस के मुद्दे पर खुलकर की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अजमेर पहुंचे तो विधायक वासुदेव देवनानी, निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा, निगम उप महापौर नीरज जैन और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा में उभरी गुटबाजी पर बोले कि यह सब निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। किसान आंदोलन राजनीतिक हितों को साधने के लिए चल रहा है। यूपीए राज में महंगाई दहाई आंकड़े में रहती थी, मोदी राज में महंगाई नियंत्रित है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने प्रदेश के दौरे पर आए और चले गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खाट टूटी और मंच टूटा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में पत्रकारों से रूबरू होते बोले कि पीएम मोदी अपने ही रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत वाला बजट पेश किया है। 50,000 करोड़ का बजट जल जीवन मिशन को दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ समन्वय बनाकर योजना बनाई जाएगी। बजट हिंदुस्तान का परंपरागत रूप से जिस तिथि को पेश होता था उसको 2 महीने प्रीपोन किया था, और उसको प्रीपोन करने का प्रयोजन ये था कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मार्च के अंतिम समय में बजट आता था
बजट पारित होने में बजट पारित होने के बाद में डिमांड ऑफ एंड ग्रांट्स जब डिस्कस होते थे लोकसभा में, और बजट जब वास्तविक रूप से जब डिपार्टमेंट्स में पहुंचता था, तब तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता था और बरसात के मौसम के कारण से कोई भी बजट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम नहीं हो पाता था। सितंबर अक्टूबर के महीने में जाकर के जब देश भर में मानसून ख़त्म होता था, उस समय जाकर के वास्तविक रूप में बजट पर काम होता था। इसी परिप्रेक्ष्य में कि ये समय जाया न हो, बजट को डेट्स को प्रीपोन किया गया था और 1 फरवरी को देश का बजट आए, ये तय हुआ। निश्चित रूप से देश को इसका लाभ हुआ, इसके आगे भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हो, और या फिर योजनाओं के रिफॉर्म्स हो या रिफॉर्मेटिव योजनाएं हो। और किसी एक मुकाम तक को प्राप्त कर लेने के बाद में उससे आगे के मुकाम तक फर्दर रिफाइनमेंट की स्ट्रेटजी के साथ में काम करना, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। बजट की तिथि को प्रीपोन करने के बाद में जिस तरह का ऐतिहासिक बजट इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया, और जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन के रूप में था, बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि अब की बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आधार बिंदु मानते हुए किया गया था। बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी साथ साथ में बने, और बजट जिस तिथि को डिमांड इन ग्रांट्स पारित होंगी, जब अगला हिस्सा बजट सत्र का होगा तब 8 मार्च से बाद में, उसके साथ ही बजट पर शीघ्रता के साथ में काम शुरू हो जाए, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस तय की गई हैं, जिनमें सारे स्टेक होल्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे डिपार्टमेंट, रेलवेज, रोड, हाईवेज, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, इस तरह के डिपार्टमेंट्स, ऐसे अलग अलग जो है वो वर्ग बना करके उन डिपार्टमेंट्स के, उन ग्रुप्स के मंत्री, विभाग के सचिव और उसके अतिरिक्त जो है बजट को इम्प्लीमेंट करने वाले सारे स्टेक होल्डर्स, अगर स्टेट हैं तो स्टेट्स के कुछ प्रतिनिधि, जो इम्प्लीमेंट करने वाले कंसेशनर्स हैं वो कंसेशनर्स, सब लोग एक साथ बैठ करके चिंतन करें, और आने वाले 1 महीने में जब बजट वास्तविक रूप में डिपार्टमेंट में आएगा, मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो 50,000 करोड़ रुपए का बजट जो जल जीवन मिशन को पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया गया है, उसको हम राज्यों के साथ में किस तरह से खपाएंगे और किस तरह से उस पर काम करेंगे, इसके बारे में आज जो चर्चा होने वाली है। ऐसी चर्चाएं लगभग 6-7 अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्रम में होंगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कचरा संग्रहण करने वाले वाहन चालकों की लापरवाही हुई उजागर, सड़क पर फैलता रहा कचरा। डिप्टी मेयर नीरज जैन ने तत्काल सफाई निरीक्षक को दिए कार्रवाई के निर्देश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ।
दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शहर भर से कचरा संग्रहण कर ट्रेचिंग ग्राउंड तक कचरा परिवहन करने वाले वाहन चालकों की लापरवाही आज हॉराइजन हिंद न्यूज़ ने अपने कैमरे में कैद की। पूरे रास्ते वाहन से गंदगी और कचरा सड़क पर फैलता रहा। वाहन चालक को कैमरा दिखा तो उसने वाहन रोककर वाहन के ढक्कन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कचरा ओवरलोड भरा होने से ढक्कन नहीं बंद हो सका। इसके बाद हॉराइजन हिंद के कैमरामैन नरेश गौड़ ने डिप्टी मेयर नीरज जैन से इस घटना की जानकारी को शेयर किया तो उन्होंने तत्काल सफाई निरीक्षक को फ़ोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए और आगे से ऐसा ना हो इसकी चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि एक तरफ नगर निगम शहर को देश भर में हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में टॉप 25 में शामिल कराने के प्रयासों में जुटा है, तो वहीं कचरा उठाने वाली प्राइवेट ठेकेदार फर्म अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन भी नहीं कर पा रहा। ऐसे में जहां आम लोगों द्वारा सफाई रखी जा रही है तो कचरा संग्रहण करने वाले गंदगी फैला रहे हैं। देखिए, आपके द्वारा इस प्रकार की जानकारी मिली है, निश्चित रूप से ये एक लापरवाही है और इस लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करने का मैंने प्रयास किया है। हेल्थ ऑफिसर को मैंने बात की है और जो इस प्रकार के जो गाड़ियां हैं अगर वो इस प्रकार की कर रही हैं तो उन पर ठेकेदार पे कार्रवाई करने के लिए और उनको चेतावनी देने के लिए हेल्थ ऑफिसर को बताया है। और निश्चित रूप से जो भी कचरा संग्रहण की गाड़ियां हैं उनको ढक कर के ले जाना उसकी प्रायोरिटी में है, जो उनके जो नॉर्म्स उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कचरा फैलाना ठीक नहीं है और अगर नगर निगम गाड़ी इस प्रकार की घटना करती है तो ये संदेश ठीक नहीं जाता है। तो हेल्थ ऑफिसर को बताया और इस पर तुरंत वो कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक ने भी बोला कचरा गिरा है तो वो उनको भी आंसर नहीं बोलते हुए जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि उनकी लापरवाही के लिए जो भी कार्रवाई है निश्चित रूप से वो की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पाँच दिवसीय एनसीसी कैंप के दूसरे दिन कैडेट्स को जजिंग डिस्टेंस और राइफल असेंबली का दिया प्रशिक्षण। रीजनल कॉलेज, भगवंत विश्वविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय के 104 कैडेट प्रशिक्षण शिविर में ले रहे हैं भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सोमवार को दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर शुरू हुए 5 दिवसीय एनसीसी शिविर के दूसरे दिन कैडेट्स को कैडेट ड्रिल, स्थान खोजना, हथियारों को खोलना और जोड़ना, हथियारों की जानकारी, दिशा का पता करना, साथ ही जजिंग डिस्टेंस आदि का प्रशिक्षण दिया गया। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए समर्पित एनसीसी कैडेट्स सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें और समाज को सुरक्षित रख सकें।
कोविड-19 के कारण इस वर्ष एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संभव नहीं हो पाया। ऐसे में कैडेट्स के छोटे समूहों को मिलाकर अलग अलग स्थानों पर कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर 15 फरवरी से प्रारंभ होकर 19 फरवरी तक नियमित रूप से रहेगा। प्रशिक्षण शिविर में 104 प्रतिभागी मौजूद हैं, जिनमें रीजनल कॉलेज, भगवंत विश्वविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय के कैडेट शामिल हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ज़्यादा है आपको सर, आज हमारे कैंप का जो द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है, उसमें हमें पढ़ाया गया जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। जजिंग डिस्टेंस मतलब जब हमारे टोली में कई जवान होते हैं और मतलब युद्ध का टाइम हो या हम कहीं मतलब हमारे आसपास और भी हमारे सहायक जवान हो, तो हमें पता करना हो कि कितनी दूरी पे क्या चीज़ है, कितनी दूरी पे कोई जवान खड़ा हुआ है, उसको पता लगाना, उसके फासले का पता लगाना ही जजिंग डिस्टेंस होता है। ये हमें बताया गया था कि ये 6 प्रकार से होता है। पहला होता है इकाई का तरीका, दूसरा होता है दिखाई का तरीका, तीसरा होता है वैरेक्टिंग मेथड, चौथा होता है हैविंग मेथड और पाँचवा होता है की रेंज मेथड और छठवां होता है सेक्शन एवरेज मेथड। सर, इसमें जो इकाई का तरीका होता है उसमें हम इकाई से पता चल रहा है कि मतलब टुकड़ों में, मतलब कि जैसे हम इकाई पढ़ते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब ये सब इकाइयों में हमें दूरी का पता लगाना है टुकड़ों में। ये होता है हमारा इकाई का तरीका। दिखाई का तरीका में क्या होता है, हम मतलब किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को कितनी दूरी पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें बताया गया था कि जैसे 100 गज पे कोई इंसान खड़ा है तो वो हमें एकदम क्लियर दिखाई देगा। हाँ, 100 गज में उसके बाल भी दिखाई देंगे, उसके चेहरा भी दिखाई देगा, उसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखाई देगा। 200 गज में क्या होता है कि हमें चेहरा हल्का सा धुंधला दिखाई देता है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका साफ दिखाई देता है कि हाँ मतलब कोई खड़ा हुआ है। और 300 गज में क्या होता है कि मतलब जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी धुंधला से दिखाई देने लगता है। सर, जैसे हम हथियारों से हमला करते हैं, सर जैसे हमें दूरी पता होगी कि अगर कोई दुश्मन है हमारा वो 100 गज पे ही है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे बहुत पास है और हम हमले के लिए एकदम तैयार हो जाएं। बस सर यही हम। तो आगे मैसेज किस तरह से दोगे, टीम को किस तरह से इकट्ठा करोगे आप? मतलब सर, हम टीम को जैसे हमारी दूसरी दुश्मन टोली का जवान है, अब वो हमारे बहुत निकट आ चुका है, मतलब 100 गज पे आ चुका है, तो हम अपनी टोली को एकदम तैयार करके रखेंगे कि बी रेडी फॉर लड़ने के लिए, मतलब एकदम तैयार हो जाइए आप। आपका नाम? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं RI अजमेर की स्टूडेंट हूँ और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। धन्यवाद। आज हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और यहाँ ANOs ने सबने बताया हमें SLR और .22 राइफ़ल के बारे में, उनको खोलना और कैसे बंद किया जाता है। हमारे मन में ये बहुत ज़्यादा डर और भयानक होता है कि हम कभी हथियार उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, हम अपने घरों में ही बस जाएंगे या फिर उन्हीं में अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर देंगे। हमें भी कभी मौका मिलना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करें। तो हमारा ये सबसे छोटा कदम होता है NCC का, जिसके अंदर हमारे को ये बताया जा रहा है कि राइफ़ल को खोलना, बंद करना, उनको जुड़ना, कैसे चलाया जाता है, उनको ये सब कुछ बताया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रिया कुमारी। 11 राज बटालियन NCC के तत्वावधान में आज कैंप का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के अंदर भी बच्चों की स्ट्रेंथ 104 ही है, जिसके अंदर 3 कॉलेज पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। रीजनल कॉलेज, भगवंत विश्वविद्यालय और DAV कॉलेज के छात्र और छात्रा कैडेट्स हैं। आज जो बच्चों का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमने बच्चों को बताया जजिंग डिस्टेंस, साथ ही साथ हमने ये बताया कि दूर से देखने पर हम कितना अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाकर अपने दुश्मन को किस तरह से नेस्तानाबूद कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इन बच्चों को बताया कि सेल्फ लोडिंग राइफ़ल्स जो होती है और .22 राइफ़ल्स होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बच्चों से खुद से हमने प्रैक्टिकल करवाया कि किस तरीके से जोड़ा जाए इसको और किस तरीके से इस राइफ़ल्स को जो है वापस सेट किया जाए और इसकी सफाई की जाए। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार, DAV कॉलेज अजमेर। सर, यहाँ पे अभी NCC कैडेट का जो कैंप चला है DAV कॉलेज के अंदर, ये अभी कल मतलब एक दिन पहले से मतलब 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर अभी आज के जैसे पीरियड के अंदर हम राइफ़ल के बारे में इनको ट्रेनिंग दे रहे, जिसके अंदर .22 राइफ़ल डिलक्स और .22 राइफ़ल सपोर्टिंग और साथ ही साथ SLR राइफ़ल के बारे में हम इनको जानकारी दे रहे हैं। जिसमें क्या होता है, जैसे जो अपनी राइफ़ल है यहाँ पे डिलक्स, तो ये
एनसीसी कैडेट का जो डर होता है इनके अंदर फायरिंग के प्रति और इस्तेमाल करने के लिए, वो डर को दूर करने के लिए हम इसको एक दिन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आज इनका खोलना और इनको सफाई किस प्रकार से की जाती है ये हम इसको आज मतलब इनको सिखा रहे, इसलिए कि ताकि अगर समय समय पे राइफल की सफाई करते रहेंगे तो क्या हो जाता है, राइफल में रोके वगैरह जो पड़ती है तो वो कम ही पड़ती है और राइफल अपने को सही समय पे अपने को साथ देती है। तो इस राइफल कितनी देर में पैक करनी पड़ती है इन्हें, अगर कोई वहाँ पर जो खराब हो जाए तो? जैसे राइफल ये होता है इसका हर एक राइफल का जो टाइमिंग है अलग अलग है। जैसे अपना इसका सपोर्टिंग राइफल का है, इसका यहाँ पे मात्र आपका 30 सेकंड के अंदर आपको खुल जानी चाहिए और सफाई के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं होता है और जुड़ते समय भी अपना यहाँ से 40 सेकंड के अंदर अपनी जुड़ जानी चाहिए। जैसे SLR के लिए हमारा जो टाइम है उसका 40 मिनट सेकंड का होता है, तो 40 सेकंड ये खोल के उसका सफाई करवाने के लिए सेम उसी प्रकार से कोई टाइम नहीं और उसका इसको जोड़ दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम है BHM सुनील ताड़े, 11 NCC बटालियन अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।